हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक पर गैलेक्सी। देखो, आज हम लोग करने वाले हैं ब्लड रिलेशन इन रीजनिंग। ब्लड रिलेशन से 2 से 5 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम एग्जाम में। अभी जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये बेसिकली तुमको प्री लेवल के हैं, एक। और दूसरा, मैंने क्वेश्चंस कम लिए हैं और फैमिली ट्री बनाने के लिए मैंने इसमें ज़्यादा सिखाया। तो मेनली देखो, ब्लड रिलेशन में एक बार तुम्हारा फैमिली ट्री बन गया तो उसके बाद सारे क्वेश्चन तुम इजीली आंसर कर सकते हो। देखो, जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस बेसिकली तुमको 2 तरह से रहता है, ठीक है। एक तो ये है कि तुम्हारा इंडिविजुअल क्वेश्चंस होगा, ये तुम्हारा इंडिविजुअल क्वेश्चंस। इसके अलावा फिर जो है पजल्स के फॉर्म में आएगा, जिसमें कि तुम फैमिली ट्री बना लोगे तो तुम्हारा काम हो जाए। इसमें अगर हम लोग बात करें, टी एंड क्यू आर चिल्ड्रन ऑफ एस। देखो, हम लोग जो इसमें यूज करेंगे, प्लस इज फॉर मेल, माइनस इज फॉर फीमेल। बट ये हर एक का अपना अपना हो सकता है। मैं ये यूज़ करता हूँ। ये जो एरो है ये फिर मैं कपल के लिए करता हूँ, ये सिबलिंग के लिए यूज़ करता हूँ। जनरेशन गैप के लिए ये कर लेते हैं, ठीक है। तब फादर मदर के लिए तुम्हारा अपना तरीका हो सकता है। टी एंड क्यू आर चिल्ड्रन ऑफ एस। एस ले लो, टी एंड क्यू आर चिल्ड्रन, ठीक है। फिर ये ध्यान रखना कि हु हमेशा अपने से पहले वाले के लिए आता है। एस, हु इज वाइफ ऑफ यू। एस इज वाइफ ऑफ यू, ये हो गया। फिर आता है आर इज मैरिड टू क्यू। अब आर जो है इज मैरिड टू क्यू। अब क्यू का जेंडर मुझे नहीं पता। फिर आता है कि आर इज मैरिड टू क्यू हु हैज वन सन एंड वन डॉटर, ठीक है। ये सन, ये डॉटर। इफ टी एंड आर मेल, टी मेल है, आर मेल है, तो क्यू फीमेल हो गई। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी? नहीं, हाँ, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू सन ऑफ टी? क्यू रिलेटेड टू सन ऑफ टी। अगर टी का बेटा हो, ठीक है, क्यू इससे कैसे रिलेटेड? आंट। भाई टी की बुआ होगी ये, ठीक है, तो ये तुम्हारा आंट हो जाएगा। तो ये सिंगल क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। फिर इस तरह से आ जाएगा जिसमें कि फैमिली ट्री बनेगी। 6 मेंबर्स लिव इन द फैमिली। ये नहीं पता है कि कितना जनरेशन है, क्या है। 6 लोग हैं। पी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एच। सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ को पहले लिखना दिक्कत है, उसको साइड रखो, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता है कि पी भाभी है कि साली है, ठीक है, साइड रखो। एच इज सन ऑफ बी। एच इज सन ऑफ बी, ये आ गया। जे इज मदर इन लॉ ऑफ जे। इसको भी साइड रखो, तुमको पता ही नहीं कि कौन है। क्यू इज ओनली डॉटर ऑफ बी। क्यू इज ओनली डॉटर ऑफ बी, ये दोनों भाई बहन हो गए। एच हैज अ ब्रदर, चलो इसको एक और भाई भी है। क्यू एंड एच आर अनमैरिड, ये लोग अनमैरिड है। जे इज द ब्रदर ऑफ क्यू। जे इज ब्रदर ऑफ क्यू, ये आ गया। अब आता है जे इज मदर इन लॉ ऑफ जे। तो जे की पहले तो वाइफ ले लो, तब तो इसकी सास होगी। पी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एच, पहला वाला जो था, पी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एच। एच की सिस्टर इन लॉ, तो अब देखो ये इसकी भाभी हो गई। और फिर बोल रहा है कि जी इज मदर इन लॉ ऑफ, तो जी जो है ये पी की मदर होगी। जी इज मदर इन लॉ ऑफ जे, तो जे की सास है, इसका मतलब जे की वाइफ की मदर है।
ये तुम्हारा एक चार्ट बन गया। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तुमको 6 ही दिया हुआ। अब इसमें क्वेश्चंस में बाकी चीज़ें तुमको निकल के आएंगे। जो तुमको इसमें नहीं क्लियर है वो है बी का जेंडर। बी का जेंडर नहीं पता है तुम, बाकी सबका जेंडर पता है। इसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। इन अ फैमिली ऑफ 6 persons of 3 generations, there are 2 married couple. 2 married couple है। रीता इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ रोहन। अगेन सिस्टर इन लॉ को साइड रख दो। सौरभ इज फादर ऑफ रोहन। यहां से स्टार्ट करते हैं। सौरभ इज फादर इन लॉ, सॉरी फादर ऑफ रोहन। सौरभ फादर है, रोहन नाम से लग रहा है कि मेल है तो मेल मान लेते हैं। नीतू इज ग्रैंड मदर ऑफ सुनीता, हु इज द ओनली डॉटर ऑफ अभिषेक। अभिषेक इज नॉट द सन इन लॉ ऑफ नीतू। रोहन एंड अभिषेक आर सिबलिंग। चलो, ये अभिषेक सिबलिंग है। पहले वाले पे आओ। रीता इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ रोहन। तो इसका मतलब रीता जो है अभिषेक की वाइफ है। नीतू ग्रैंड मदर है और अभिषेक की सास नहीं है, तो इसका मतलब रीता की ही सास होगी, तो इसकी मदर है। और नीतू के लिए दिया हुआ है कि शी इज ग्रैंड मदर ऑफ सुनीता, हु इज द ओनली डॉटर ऑफ अभिषेक। क्वेश्चंस जो इसमें आते हैं, ठीक है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ठीक है, क्या रिलेशन है, रोहन सुनीता का कौन लगेगा, अंकल लगेगा, सौरभ रीता से क्या लगेंगे, फादर इन लॉ लगेंगे। इस तरह से क्वेश्चंस रहेगा। तुम एक इस तरह से पहले आता था, आजकल तो ये कम दिखता है। पहले इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रहते थे। इनफैक्ट पहले तुम्हारा रिलेशनशिप इसी टाइप से चलता था। अब इसमें देखो तुमको क्या दिया हुआ है, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। ठीक है, हर एक का अलग दिया। पी इज फादर ऑफ क्यू, पी इज सन ऑफ क्यू, पी इज डॉटर ऑफ क्यू, पी इज वाइफ ऑफ। इसमें हम लोगों को एक तो ये देखना रहता है कि लेफ्ट का राइट से दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि राइट का लेफ्ट से दिया हो, लेफ्ट का राइट से दिया हुआ है। पी इज वाइफ ऑफ क्यू, अकेला ये वाला है जिसमें कि क्यू का जेंडर पता चल रहा है। अदरवाइज राइट साइड का जेंडर तुमको कहीं पता नहीं चलेगा। पी इज डॉटर, पी इज सन, राइट साइड वाला क्या है नहीं पता है। क्वेश्चंस पे आते हैं तब समझ में आया कि क्वेश्चन हम लोग इसको बनाते कैसे हैं। तो दिया हुआ है। अब तुमको एक दे दिया एक्सप्रेशन, ए हैश डी परसेंट ई, एक दूसरा डी सी डी एफ। अब मुझसे पूछा जा रहा है अगर ये सही है तो हु अमंग द फॉलोइंग ग्रैंड मदर ऑफ एफ। तो ग्रैंड मदर फीमेल 2 जनरेशन ऊपर। तो हम लोग करते हैं, देखते हैं। अब इसमें देखो कि एक एक को ले लेते हैं। ए हैश टी, हैश क्या है, फादर। ए जो है मेल है, ये ग्रैंड मदर नहीं हो सकती। फिर तुम्हारा डी परसेंट, डी इज डॉटर, डी हो सकती है। ई, ई का जेंडर ही नहीं पता है तो ई हम लोग नहीं बोल पाएंगे। या हो सकता है कि आगे से पता चले ए इज फादर ऑफ डी, ठीक है, एंड डी इज डॉटर ऑफ ई। तो इसका मतलब ये इस तरह से चल रहा है।
तो डी वहाँ से हम लोग, सॉरी, ई हम लोग वहाँ से बोल सकते हैं कि भाई ठीक है। हाँ, देखते हैं अभी सी, सी में हैश है, सी नहीं हो सकता। मेरे पास डी और ई का ही ऑप्शन बचता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि डी और ई में हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि डी इज वाइफ ऑफ सी, डी इज वाइफ ऑफ सी, सी इज फादर ऑफ बी, हैश फादर ऑफ, सी इज फादर ऑफ बी, डॉलर ब्रदर ऑफ क्यू, बी इज ब्रदर ऑफ एफ। अब ये बोल रहा है कि ग्रैंड मदर कौन है एफ की, एफ की ग्रैंड मदर ई आएगी। तो ये देखो पूरा चार्ट ही बन गया। ए इज फादर ऑफ डी, E is mother of D, or D is daughter of E, A is father of D, D is daughter of E। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हस्बैंड वाइफ है, D is married to C, ठीक है, एंड C is father of B, B is brother of F, F की दादी E आएगी, ठीक है? अब अगर ये दिया हुआ है L, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो पहले तो इसमें काटना स्टार्ट करो। M हैश, हैश फादर के लिए है, O इज फादर ऑफ T, राइट साइड का जेंडर हम बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो फिर भी देख लो टी एंड, टी इज वाइफ ऑफ एन, एन इज सन ऑफ ओ, ओ अब क्या है कि ओ फादर है मदर है कैसे पता चलेगा। एन इज सिस्टर इन लॉ, एन का देख लो, एन का जेंडर क्या है, एन एट द रेट, एन इज सन, तो सिस्टर इन लॉ, एन तो फीमेल नहीं हो सकती। एल इज मदर ऑफ टी, यहाँ पर हम लोग एक बार देख सकते क्योंकि ये दिया हुआ एल इज वाइफ ऑफ एम, एल इज वाइफ ऑफ एम, एम इज फादर ऑफ के, ठीक है, ये तुम्हारा दिया हुआ है Ash is father, M is father of K, and K is brother of T, डॉलर तुम्हारा है ब्रदर ऑफ Q, L is mother of T, ये हो जाए। तो हम लोगों ने क्या किया कि जेंडर वाइज तीन को तो हमने जेंडर पे ही उड़ा दिया, ये हो ही नहीं सकता। चौथा हो सकता था, हमने उसको चेक किया, हो गया, ये सही है। अगेन ट्री बनाते हैं, M इज फादर ऑफ N, M is father of N, N is married to P, and they have a daughter Q. They have a daughter, they have a daughter Q. अब क्या है कि M इज फादर ऑफ N, M का जेंडर पता है, M इज फादर, N इज मैरिड टू P, जेंडर नहीं पता है, दे हैव अ डॉटर Q, Q का जेंडर पता है, बस शी इज डॉटर। O इज द ओनली चाइल्ड ऑफ M's ब्रदर, M का ब्रदर, चलो पता नहीं कौन है, ठीक है, का भाई है। O इज द ओनली चाइल्ड, ठीक है, तो इसका O अकेला बच्चा है। S इज द वाइफ ऑफ O, S वाइफ है तो ये हस्बैंड होगा, तो ये हमने माइनस जैसे किया तो ये मेरा प्लस में आ गया। K इज फादर ऑफ M, K इज
father of M and his brother. Obviously, P is the mother of Q. तो P अगर मदर है तो ये फिर माइनस, तो ये प्लस में आ गया. वन मेंबर इज ए, वो वन मेंबर यही होगा क्योंकि यही तुम्हारा ब्लैंक था. अब ये तुम्हारा पूरा बन गया. एक बार फिर से चेक कर लो कि सब है कि नहीं है. M is father of N. M is father of N. N is married to P. N is married to P. They have a daughter Q. They have a daughter. O is the only child of M's brother. M का भाई है. O उनका अकेला बच्चा है. S is the wife of O. S wife है. O मेरा जो है मेल हो गया. K is the father of M. K is the father of M and his brother. P is the mother of Q. P is the mother, तो P का जेंडर जैसे पता चला, N का जेंडर हमने डाल दिया. वन मेंबर इज A. ये बचा हुआ था या सारा हो गया. अब ये तुम्हारा चार्ट बन गया. अब इसके बेसिस पे तुम अपना आंसर कर सकते. ठीक है. A, B, C, D, E, F are 6 family members having 3 generations and 2 married couple. 6 लोग हैं, 2 married couple हैं. B is the father of F. B is father of F. Who is grandchild of C? F जो है ग्रैंड चाइल्ड है C का. इसका जेंडर अभी भी नहीं बताया, ना C का ना इसका. E is the wife of C. अब इसका जेंडर है, इसका जेंडर है, F का नहीं है. A is uncle of B. B के अंकल, तो मतलब अब पता नहीं मामा है कि चाचा है, बट अभी फिलहाल हम लोग चाचा मान के चल लेते हैं. अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग यही मान के चल. हाँ, यहाँ पर बोल दिया A is not the sibling of E. तो इसका मतलब चाचा ही है. D is not from the first and third generation. D ना तो फर्स्ट से है ना सेकंड से है, थर्ड से है. तो ये किससे जाएगा? सेकंड से. तो सेकंड का मतलब, क्योंकि 3 3 6 तो हो गए ना, और बोल रहा है कि 6 मेंबर हैं हैविंग 3 जनरेशन एंड 2 मैरिड कपल. तो एक ही मैरिड कपल आया था, तो डी ना फर्स्ट में ना थर्ड में, तो यहीं पर आएगा. यहां तुम्हारा खत्म हो गया. चेक कर लो. 6 मेंबर हो गया, 3 जनरेशन हो गया, 2 मैरिड कपल हो गया. बी इज द फादर ऑफ एफ. बी इज फादर ऑफ एफ. एक ही चीज जो हमको नहीं पता चला है वो एफ का जेंडर. हु इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सी. चलो हमने ये भी कर दिया. ही इज द वाइफ ऑफ सी. ही इज द वाइफ ऑफ सी. ए इज अंकल ऑफ बी. ए इज नॉट सिबलिंग ऑफ, हमने इसको कर दिया. डी इज नॉट फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड जनरेशन, सेकेंड में कर दिया. एफ का जेंडर नहीं पता. बाकी सबका तुमको जेंडर पता. यही तुम्हारा इसका ट्री बनेगा. चलो मेंबर बढ़ गया, 7 हो गया. 7 मेंबर्स, सेम फैमिली. X is father of P. X is father of P. Who is the only daughter of Y? जैसे ही बोला X is father of P and P is the only daughter of Y, तो Y फीमेल हो जाएगी, P तो फीमेल हो ही गई. Y is the daughter-in-law of Z. अब Y daughter-in-law of Z है, तो इसका मतलब Z का तो हमको जेंडर नहीं पता ना. Y is the daughter-in-law of Z, तो Z X के फादर होगा. Q is unmarried sister-in-law of X.
एक्स की अनमैरिड सिस्टर इन लॉ, इसकी सिस्टर, आर इज द ग्रैंडसन ऑफ जेड, जेड का ग्रैंडसन, क्या मतलब, ये तो ओनली डॉटर बोला था, आर इसका बेटा हो जाएगा। एस इज मदर ऑफ वाई, एस इज मदर ऑफ वाई, ये दोनों भाई बहन है, तो भाई बहन नहीं मतलब बहन पता नहीं, सिबलिंग है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर दिया एस इज 2 3 5 2 7, 3 जनरेशन, चेक कर लें। एक्स इज फादर ऑफ पी, एक्स इज फादर ऑफ पी, हु इज द ओनली डॉटर ऑफ वाई, वाई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जेड, जेड का रिलेशन जेंडर नहीं पता, क्यू इज अनमैरिड सिस्टर इन लॉ ऑफ एक्स, एक्स की सिस्टर इन लॉ, इसकी साली, अच्छा का तो जेंडर पता है, क्यू इज अनमैरिड सिस्टर इन लॉ, आर इज द ग्रैंड सन ऑफ जेड, ठीक है, एस इज मदर ऑफ वाई, अब हो गया, जेड का सिर्फ जेंडर तुमको नहीं पता है, बाकी सब तुमको क्लियर है इसमें। 7 लोग हैं, 3 जनरेशन है, 3 मैरिड कपल है, यू इज द मदर इन लॉ ऑफ आर, आर, अब देखो आर की मदर इन लॉ, अब इसकी मदर, तो यू इज मदर इन लॉ ऑफ आर, आर का जेंडर नहीं पता, बी इज नीस ऑफ टी, ए इज ओनली चाइल्ड ऑफ बी, हु इज द मदर इन लॉ ऑफ के, एन इज द फादर ऑफ बी, यू हैज नो सिबलिंग, टी एंड ए हैज द सेम जेंडर एज बी। अब यहाँ से हम लोगों को निकालने में हो रही है दिक्कत, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नहीं चलते हैं, देखते हैं जो कि कॉमन है वहाँ से चलते हैं। बी 2-3 जगह पर है तो बी से चलते हैं, एन इज फादर ऑफ बी, एन इज फादर ऑफ बी, बी इज द नीस ऑफ टी, तो बी फीमेल है, नीस ऑफ टी मतलब एन का सिबलिंग है टी, देखो वो था कि एन इज फादर ऑफ बी, फिर दिया हुआ है कि बी इज नीस ऑफ टी, बी इज द नीस ऑफ टी, बी फीमेल है और टी की भतीजी होगी, तो एन के, ए इज द ओनली चाइल्ड ऑफ बी, ए इज द ओनली चाइल्ड ऑफ बी, अब बोला कि टी एंड ए हैज सेम जेंडर एज बी स्पाउस, बी तो फीमेल है, बी का स्पाउस मेल होगा, तो टी और ए मेल है, 1 2 3 4 आया, 7 लोग हैं तुम्हारे पास। चलो फिर अब वापस आते हैं, यू इज मदर इन लॉ ऑफ आर, अब यहाँ पर ए इज द ओनली चाइल्ड ऑफ बी, बी के लिए दिया हुआ हु इज मदर इन लॉ ऑफ के, बी इज मदर इन लॉ ऑफ के, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और के हस्बैंड वाइफ होंगे, बी इज मदर इन लॉ ऑफ के, यू इज मदर इन लॉ ऑफ आर, अब 7 लोगों को बिठाना है, यू इज मदर इन लॉ ऑफ आर, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, यू इज
मदर इन लॉ ऑफ आर, और आर तुम्हारा मेल होगा। अब इसमें एक चीज ये बोल रहा है, यू हैज नो सिबलिंग। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर टी को नीस के चक्कर में बोला था कि चलो इसी का भाई होगा, तो मामा नहीं है, चाचा ही है, क्योंकि इसने क्लियर कर दिया कि यू हैज नो सिबलिंग। साथ था, थोड़ा घुमाया हुआ था, तो मैं इसको ना तो दोबारा से करता ही हूँ, बजाय इसके कि मैं इसको चेक नहीं करता हूँ, मैं इसको तुमको दोबारा करवाता हूँ। चलो, थ्री जनरेशन, यू इज मदर इन लॉ ऑफ आर, हमने बोला इसको छोड़ दो क्योंकि पता नहीं है कि कहाँ जाए। बी इज नीस ऑफ टी, ये भी हमने छोड़ दिया। पहला जो हमने उठाया था वो हमने उठाया था एन इज फादर ऑफ बी, एन इज फादर ऑफ बी, बी इज नीस ऑफ टी, तो बी फीमेल है और टी ये है। अब टी इसका है या इसकी वाइफ का है ये नहीं पता है, ठीक है, कहीं भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। ए इज द ओनली चाइल्ड ऑफ बी, ए इज द ओनली चाइल्ड ऑफ बी। बी के लिए बोलता है हु इज मदर इन लॉ ऑफ के, तो इसका मतलब ये के की मदर इन लॉ है, तो के और ए कपल है। जेंडर अभी भी नहीं पता मुझे। एन इज, ये तो हो गया। यू हैज नो सिबलिंग, रहने दो। टी एंड ए हैज द सेम जेंडर एज बी स्पाउस, अब बी का स्पाउस मेल होगा, ए और टी मेल है, तो के फीमेल हो जाएगा। अब आता है यू इज मदर इन लॉ ऑफ आर, तो मुझे वही बिठाना है, आर यू, यू, और ये आर तुम्हारा मेल हो जाएगा। फिर आता है यू हैज नो सिबलिंग, तो ये मैं हटा देता हूँ, टी जो मैंने इधर लिया था वो नहीं आके इधर आ जाए। आई होप कि अब क्लियर है, इसलिए मैंने इसको दोबारा बता दिया। देखो, एक बार तुमने ट्री बनाना सीख लिया ना, तो इसमें बहुत इजी है तुम्हारे लिए। अब 7 से 8 मेंबर पे आ गए। एम एन ओ पी क्यू एस बी सी, 3 जनरेशन है। बी इज द सन ऑफ एन हु इज मैरिड टू एम, बी इज द सन ऑफ एन हु इज मैरिड टू एम, बी का सिर्फ पता है जेंडर। सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एक्स, नहीं पता क्या होगा। जेड इज फादर ऑफ पी, पी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। कितने जनरेशन है? 3 ही जनरेशन, ठीक है। तो पी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, तो वहां से हम लोगों का आ जाएगा एम इज द मदर इन लॉ ऑफ एक्स। चलो ठीक है, एक एक करके करते चलते हैं। पी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ ओ को, ठीक है, एक आएगा। दूसरा जनरेशन में पी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। अब इसमें एक और दिया, एम इज मदर इन लॉ ऑफ एक्स, एम जो है इज मदर इन लॉ ऑफ एक्स। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये एक्स इसकी वाइफ होगी, एम इज मदर इन लॉ, तो ये फादर, ये आ जाएगा। जेड इज द फादर ऑफ पी, जेड इज फादर ऑफ पी। चलो, एन हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, तो ये तो है ही, एक डॉटर भी होगी। एंड सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ओ, तो सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ओ। यहां पर ये तुम्हारा
बैठ रहा है। शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एक्स। अब यहां से तुमको लिंक बैठ रहा है, ये देखो। अब मैं एक बार दोबारा से जाता हूं, थोड़ा सा समझ लो। बी इज द सन ऑफ एन हु इज मैरिड टू एम। शी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एक्स। और यहां पर एक ये चीज दिया हुआ था, एन हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर। ये था, हम लोग एक बेटी ढूंढ रहे थे। अब इसको उठा के यहां लेके आ जाओ, सी। ठीक है, क्योंकि डॉटर है। अब क्या है कि यहां पर आ जाएगा तुम्हारा जेड, और इसका बच्चा जो है वो है पी। 1 2 3 4 5 6 7, एक बच गया है ओ। अब ओ के लिए क्या है, ओ के लिए इसने क्या बोला था कि जेड ओ का बेटा है। थोड़ा घुमाया हुआ है, बट ठीक है, इससे 4 5 क्वेश्चन रहेंगे तुम। अब तुम्हारा कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने बनाने के लिए दो तरह से यूज किया था, मैं एक बार फिर से तुम बताता हूँ। देखो, हमने स्टार्ट किया था यहां से, बी इज B is son of N who is married to M. B is son of N who is married to। अब M में जाओ, M के लिए सेकंड आता है, M is the mother in law of X। M is mother in law of X। तो इसका मतलब ये हो गया कि N मेल हो गया, M फीमेल है तो, और ये हस्बैंड वाइफ होगा। एक तो यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद जो बोल रहा है ना कि P is ग्रैंड डॉटर ऑफ O, तो मैंने इसको अलग लिख लिया, P is ग्रैंड डॉटर ऑफ O। फिर एक चीज बोल रहा है कि एन हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर। मैंने बोला सन तो है ही, डॉटर का मैंने खाली छोड़ा था। यहाँ पे था सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ओ, और एक था तुम्हारा जेड इज द फादर ऑफ पी। मैंने बोला कि पी जो है ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ है, जेड इज फादर ऑफ पी है। इसको मैंने बना लिया था। फिर था कि सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ओ, ये मैंने बना लिया, और यहाँ पर ये 4 बन गया। अब क्या है ना कि इसको तुम सिंपली यहाँ उठा के रख लो। ये जो था इसको मैंने यहां पर डाल दिया, क्योंकि ये मेरा खाली था। एक बेटा एक बेटी थी, तो अब क्या हो गया कि सी बेटी हो गई, और तुम्हारा ये पूरा का पूरा काम अब हो गया। अब इसमें अगर पूरे चार्ट में देखो तो क्या है कि बी और सी भाई बहन है, एक्स और सी ननद भाभी है, सी का हस्बैंड जेड है, ओ का जेंडर मुझे नहीं पता। ठीक है, जेड ओ का बेटा है, लेकिन ओ फादर है या मदर है नहीं पता। ये पूरा तुम्हारा चार्ट तैयार हो गया, 3 जनरेशन 8 लोग। चलो, आई होप कि लोगों ने कुछ तो सीखा होगा, जनरेट ये बनाना, फैमिली ट्री बनाना। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये पूरा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।